प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश जो है बहुत विशेष है, क्योंकि बहुत बार हम अपने आप को असहाय और ऐसा महसूस करते हैं कि कोई हमारा सहायक है ही नहीं, कोई हमारा मददगार नहीं है। ना परमेश्वर प्रार्थना सुन रहा है, ना परमेश्वर की ओर से कोई जवाब आ रहा है, ना कोई मनुष्य हमारी मदद के लिए खड़ा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? तो आज वचन से हम सीखेंगे कि कब हमें मनुष्य का और परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है, कब लोग हम पर हमारी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं, कब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में देता है। तो दो बातें मैं आज आपके सामने रखूंगा। ये दो काम अगर हम करें तो परमेश्वर का और मनुष्य का अनुग्रह हम पर होता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल बहुत आसान है, जानते हैं तो उसे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। सवाल है कि लूका का व्यवसाय क्या था। लूका की पत्री जिसने लिखी है, प्रेरितों के काम की पत्री जिसने लिखी है लूका, उसका व्यवसाय क्या था? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए और उसका रेफरेंस भी लिखिए कि कहाँ लिखा है। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, वहाँ पर आपको मेरे चैनल का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि लूका का काम क्या था। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, तलाक, बांझपन, नशा, कर्जा, बेरोजगारी और बीमारियां दूर कर दे प्रभु जी। जो लोग घरों से चले गए हैं, खो गए हैं, उन्हें वापस घरों में लेकर आ प्रभु, ताकि हर घर में आनंद मनाया जाए। अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर, ताकि वो गवाही दे सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। और आज का संदेश है कि कैसे मिलता है मनुष्य और परमेश्वर का अनुग्रह, क्या करें हम। तो इसके लिए हमें दो काम करने होंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि क्या परिस्थिति हो जाती है इंसान की। क्योंकि बहुत बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हम ऐसे टी पॉइंट पर आकर खड़े हो जाते हैं, या जिसे दो राह कह सकते हैं। ऐसी जगह पर आकर हम खड़े हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हम करें तो करें क्या। हम परेशान हो जाते हैं, कोई मददगार नहीं मिलता हमें, ना मनुष्य, ना रिश्तेदार, ना दोस्त, ना ही परमेश्वर की ओर से हमें सही जवाब मिलता है। तो ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं जिसकी वजह से ऐसी परिस्थिति आई, और क्या करना चाहिए कि हमें परमेश्वर और मनुष्य का अनुग्रह प्राप्त हो। दोस्तों, बहुत बड़े भेद की बात है। नीति वचन से आज मैं बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले भजन संहिता 107 अध्याय 10 से और उसके 12 पद तक हम पढ़ेंगे। 10, 11, 12 3 पद हैं, इनको पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे नीति वचन में क्या लिखा है। भजन संहिता 107 अध्याय 10, 11 और 12 पद। यहाँ लिखा है, जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वे ईश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलना, परमेश्वर की समझ को, उसकी आज्ञाओं को, विधियों को, नियमों को तुच्छ जानना। और लिखा है, तब उसने यानी कि परमेश्वर ने उनको कष्ट के द्वारा दबाया, वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई भी सहायक नहीं मिला। कोई भी सहायक नहीं मिला, ना तो बाइबल से, ना संसार में, ना आत्मिक संसार में, ना सांसारिक संसार में कोई भी सहायक नहीं होता। हम अकेले पड़ जाते हैं, कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं होता। दर दर भटकते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं और अपने आप को कोसने लगते हैं कि हमने ऐसा क्या कर दिया जो कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। जबकि यहाँ पर लिखा है साफ रीति से, इसलिए कि वे ईश्वर के वचन के विरुद्ध चले। जब हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलते हैं और उसकी सम्मति को, उसकी सोच को, समझ को हम तुच्छ जानते हैं कि परमेश्वर, हम सोचते हैं परमेश्वर तो दिख तो रहा नहीं है, जो मर्जी कर लो। लेकिन यहाँ पर दो बातें भजन संहिता का लिखने वाला कहता है कि वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलना हमारे लिए खतरनाक हो जाता है। दूसरी बात, परमेश्वर की सम्मति को, उसकी सोच को, समझ को, बुद्धि को व्यर्थ जानना, तुच्छ जानना, वो भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो जाती है। इसलिए हमारे लिए कोई भी सहायक खड़ा नहीं होता। हमें क्या करना चाहिए दोस्तों?
मैं आज आपके सामने दो बातें रख रहा हूँ, इसे याद रखिएगा और इसे अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बाइबल में या अलग पेपर पर लिखकर बाइबल में रख लीजिए और इसे प्रतिदिन पढ़िए। बहुत ही सामर्थ्य वचन है। तब क्या होगा, जब ऐसे काम हम करेंगे तब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होगा और मनुष्य भी हमारे लिए मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आइए देखते हैं वो भेद की बात। नीति वचन 3 अध्याय 1 से 4 पद तक देखिए क्या लिखा है। लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। यहाँ पर कुछ बातें हैं जो सुलेमान ने लिखी हैं। इन सारी बातों को अगर हम निचोड़ बनाए तो एक ही बात सामने आती है कि परमेश्वर के वचन को हमें सीखना है, समझना है और उसे अपने हृदय में रखना है। देखिए पहली आयत में लिखा है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, याद रखना है शिक्षा को। हमने क्या पढ़ा भजन संहिता में कि वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चले। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी शिक्षा को ना भूलना, हम भूल जाते हैं। और लिखा है अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, ताकि वो स्मरण रहें, हम उसके विरुद्ध चलते हैं। और आगे लिखा है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। आयु बढ़ेगी, हमारे उम्र दराज करेगा प्रभु और हम अधिक कुशल से रहेंगे। तीसरे पद में, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। अपने हृदय में, अपने मन में, अपने दिल पर इन वचनों को लिख लेना है, अपने दिमाग में इन वचनों को रखे रहना है। तभी अगर ये वचन दिमाग में होंगे, हृदय में होंगे, तो क्या होगा, हम वचन के विरुद्ध नहीं चलेंगे। जैसे भजन संहिता 107 के 10 पद में, 12 पद में हमने पढ़ा है। 4 पद देखिए क्या लिखा है, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अधिक बुद्धिमान होगा। ये काम हमको करना, वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देना है, अपने दिमाग में रखे रहना, इसके विरुद्ध नहीं चलना बस, क्योंकि वचन ही हमारी जिंदगी है, वचन ही हमारा जीवन है और वचन ही हमारी रोज की रोटी है, रोज का भोजन है। अगर हम इसे नहीं खाएंगे तो एक दिन हमारी आत्मा डेड हो जाएगी, मर जाएगी। शरीर को जीवित रखने के लिए हम दिन में 3-4 बार खाना खाते हैं और प्रतिदिन खाते हैं। ये भी नहीं कि हमने 1 हफ्ते तक छोड़ दिया, नहीं, प्रतिदिन हम अपने शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन करते हैं। तो क्या हमारी आत्मा को भोजन नहीं चाहिए? हमारी आत्मा का भोजन है परमेश्वर का वचन। तो उसे क्या करना है, अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लेना है, अपने दिमाग में समा के रखना है, ताकि हम वचन के विरुद्ध ना चलें। अगर वचन के विरुद्ध चलेंगे तो क्या होगा, ना तो मनुष्य का अनुग्रह होगा हम पर, ना ही परमेश्वर का। यह लिखा है 4 पद में, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अधिक बुद्धिमान होगा। हम बुद्धिमान हो जाएंगे दोस्तों। ये 2 काम करने हैं हमको। पहला काम मैंने बता दिया है कि हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में, अपने मन में बना कर रखना है, छुपा कर रखना है, उसे मनन करते रहना है, उसके विरुद्ध नहीं चलना है बस। दूसरी बात, भजन संहिता 107 पद में जब हम पढ़ते हैं, 13 पद, 107 अध्याय और उसके 13 पद में जब हम पढ़ते हैं, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। जब हम देखते हैं कि अंधकार है चारों तरफ, कुछ नजर नहीं आता, हम दोराहे पर खड़े हैं, टी पॉइंट पर खड़े हैं, इधर जाएं या उधर जाएं, क्या करें, कोई मनुष्य मददगार नहीं है, परमेश्वर भी मुंह फेर चुका है, प्रार्थना नहीं सुन रहा है, तो क्या करें ऐसे में? पहला काम हमें करना क्या है, यह लिखा है, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी। हम परमेश्वर को पुकारें, दुहाई दें, उसकी चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करें, रो रो के प्रार्थना करें। परमेश्वर क्या करेगा, हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें ज्यों का त्यों कर देगा। 14 पद में लिखा है, उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। तोड़ देगा परमेश्वर। जब हम ऐसी परिस्थिति में हों, जब हमें कोई सहायक नजर नहीं आता, जब हमें अंधकार नजर आता चारों तरफ, परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, तंगी हाली, गरीबी आ जाती है, बेरोजगारी आ जाती है, परेशानी, चिंता, दुख आ जाते हैं, क्लेश आ जाते हैं, ऐसे में हमें परमेश्वर को पुकारना है, पहली बात। दूसरी बात, हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में, अपने मन में अधिकाई से बनाए रखना है दोस्तों। तभी परमेश्वर का और मनुष्यों का अनुग्रह हम पर होगा, क्योंकि परमेश्वर क्या करेगा, मनुष्यों को हमारे लिए कायल करेगा कि वो हमारी मदद के लिए खड़े हो जाएं। उनके मन में डाल देगा कि ये तो परमेश्वर के जन हैं, इनकी मदद करना ज़रूरी है। दोस्तों बहुत सामर्थ्य वचन है ये, दोनों बात याद रखिएगा। पहली बात
कि ऐसी परिस्थिति में जब दिखता है कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तब परमेश्वर के पास आ जाए, घुटनों के बल बैठ के हाथों को उठाकर प्रार्थना करें, प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि मेरे संकट की घड़ी से मुझे बाहर निकाल। मेरी जुबान से, विचार से, चाल चलन से, दृष्टि से जो भी गलती गुनाह पाप हुआ उसे क्षमा कर प्रभु, और मुझे नया बना दे, ताकि प्रभु जी मैं तेरी महिमा कर सकूं, तेरे नाम को ऊंचा उठाऊं प्रभु, और मुझ पर तेरा और मनुष्यों का अनुग्रह होने पाए। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनकर जरूर आप पर अनुग्रह करेगा और मनुष्यों को भी आपके लिए तैयार करेगा। दोनों बात याद रखिएगा, परमेश्वर से प्रार्थना और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसाए रखना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन दोनों बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि जो लूका है, लूका उसका व्यवसाय क्या था? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और परमेश्वर के अनुग्रह को पाने के लिए और मनुष्यों के अनुग्रह को पाने के लिए ये दोनों काम करते रहिए। वचन को अपने हृदय में रख लीजिए और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।